तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के दौरान। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है स्पाइरल मॉडल कि स्पाइरल मॉडल क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, उसको भी हम बहुत ही डिटेल से जानेंगे। तो इस वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं हमने। पहला पॉइंट है यहाँ पर, स्पाइरल मॉडल इज अ रिस्क ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल। जो स्पाइरल मॉडल होता है ये बेसिकली क्या होता है, रिस्क ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल होता है। मतलब ये रिस्क को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर। जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो हम उन रिस्क को हैंडल करने के लिए स्पाइरल मॉडल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, स्पाइरल मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल एंड इटरेटिव मॉडल। जो स्पाइरल मॉडल होता है इसके अंदर हम वाटरफॉल और इटरेटिव मॉडल इन दोनों के टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, यानी कि इन दोनों की फंक्शनैलिटी जो होती है स्पाइरल मॉडल के अंदर यूज़ की जाती है, जिससे क्या होता है कि इसका परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द स्पाइरल मॉडल वॉज मैंशनड बाय बैरी बॉम इन 1986। तो इसको जो डेवलप किया था, इसको जो क्रिएट किया था वो बैरी बॉम ने किया था और 1986 में किया था। इसको एक नंबर में पूछ लिया जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस पॉइंट को भी क्या कर लिया है, मेंशन कर लिया है। इट इज़ सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। अगर हम लार्ज प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर एरर आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्पाइरल मॉडल को लार्ज प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। और ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट रहता है कि कम से कम एरर हमें देखने को मिलती है अगर हम स्पाइरल मॉडल को यूज़ करते हैं लार्ज प्रोजेक्ट के अंदर। द मेन पर्पज ऑफ स्पाइरल मॉडल इज टू रिड्यूस द रिस्क इन द प्रोजेक्ट। जो मेन पर्पज होता है स्पाइरल मॉडल को यूज़ करने का वो यही होता है कि हम जो प्रोजेक्ट को बना रहे हैं उसमें कम से कम रिस्क आए। अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो रिस्क कम से कम होगा तो हमारे प्रोजेक्ट की जो फंक्शनैलिटी होगी, उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो बेटर होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्पाइरल मॉडल को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पाइरल मॉडल क्या होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमने इसके इन पॉइंट को कवर किया। चलिए अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखे हुए हैं, तो चलिए अब हम इनको पढ़ेंगे। तो पहला जो इसका एडवांटेज होता है, रिस्क आर एनालाइज्ड एट द अर्ली स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। अगर हम स्पाइरल मॉडल को यूज़ करते हैं तो प्रोजेक्ट के जो अर्ली स्टार्टिंग दिन होते हैं, जो स्टार्टिंग फेज होते हैं, वहीं पर हमें रिस्क के बारे में पता लग जाता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या रिस्क है या क्या रिस्क हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं अगर हम स्पाइरल मॉडल को यूज़ करते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंट और बेस्ट फीचर होता है स्पाइरल मॉडल का कि हमें स्टार्टिंग में ही हमें बता देता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह के एरर या इस तरह के रिस्क आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट इज़ सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल होता है क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट के बारे में हमने जाना कि उसमें एरर बहुत ज़्यादा आने की चांसेस रहती है, तो वहाँ पर जो स्पाइरल मॉडल होता है वो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो स्पाइरल मॉडल होता है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, जिससे क्या होता है कि इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है, इसका जो परफॉर्मेंस होता है, यानी कि इसको हम यूज़ करके जो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं उसमें एरर कम से कम आती है क्योंकि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल इन चेंजिंग, यानी कि जो स्पाइरल मॉडल होता है उसमें हम चेंजिंग आसानी से कर सकते हैं अगर हम स्पाइरल मॉडल को यूज़ करते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसमें जो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें एरर की जो चांसेस होती है, रिस्क की जो चांसेस होती है वो कम से कम होती है, जिससे कस्टमर को क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है, कस्टमर को कंप्लेन करने का मौका ही नहीं मिलता है अगर हम स्पाइरल मॉडल को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करते हैं। चलिए अब हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे कि इस स्पाइरल मॉडल को यूज़ करने से हमें क्या क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो पहला डिसएडवांटेज होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जब हम स्पाइरल मॉडल को यूज़ करते हैं, क्योंकि स्पाइरल मॉडल क्या करता है, हर फेज के अंदर हर मॉड्यूल के रिस्क को एनालाइज करता है, उस रिस्क को डिटेक्ट करता है और फिर उस रिस्क को रिमूव करने की भी कोशिश करते हैं। जब हम स्पाइरल मॉडल को यूज़ करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर देखिए ये कॉस्टली भी होगा। कॉस्टली इसीलिए होगा क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, फेज बाय फेज हम एरर को चेक करेंगे, हर पॉइंट पर हम एरर को देखेंगे कि यहाँ पर एरर है या नहीं, तो कॉस्टली तो होना ही है इसको।
अब यहाँ पर जो नेक्स्ट रिस्क का डिसएडवांटेज है टू मच रिस्क एनालिसिस, मतलब इसमें हमें रिस्क को बहुत ज़्यादा एनालाइज करना होता है। अगर हम स्पाइरल मॉडल को यूज़ कर रहे हैं तो स्पाइरल मॉडल को यूज़ करने का पर्पज़ ही यही होता है कि रिस्क कम से कम आए। अगर रिस्क कम से कम नहीं आएगा तो स्पाइरल मॉडल को यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा एनालाइज करना पड़ता है। और इसका जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज होता है टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि मॉडल के अंदर कितने मॉडल होते हैं जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, और हर मॉडल के अंदर हम उसके रिस्क को एनालाइज करते हैं, फिर उसके रिस्क को रिमूव करते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। हमने इसके एडवांटेज के बारे में जाना, डिसएडवांटेज के बारे में जाना, स्पाइरल मॉडल क्या होता है, कब हम इसको यूज़ करते हैं, ये सब कुछ हमने जाना आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट हो इस पॉइंट से, टॉपिक से रिलेटेड या सुझाव हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।